जवासिया से फतेहाबाद के बीच का 14 किलोमीटर मार्ग पिछले 4 महीने से अधूरा पड़ा है। इस मार्ग पर 12 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीण परेशान हैं। इसी मांग को लेकर कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह चंदेल ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय को घेराव किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 20 दिन में प्रशासन ने इन गड्ढों को भरकर सड़क निर्माण कार्य फिर से चालू नहीं कराया तो ट्रैक्टर रैली से पूरे शहर का यातायात जाम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधूरे पड़े और खुदे हुए इस मार्ग पर 12 साल में 12 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन इस मार्ग को दुरुस्त कराने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले लगभग 18 सालों से भाजपा की सरकार है और एक बड़ा प्रमुख मार्ग है जवासिया से फतेहाबाद के बीच का, जो उज्जैन को इंदौर से भी जोड़ता है। उस मार्ग में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 14 किलोमीटर का जो सफ़र है उसे करने में 1 घंटा लगता है। उस पर 12 फीट लंबे गड्ढे हैं। मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार वहाँ जाके देखिए। कई बार सांसद जी ने वहाँ पे घोषणाएं कर दी कि हम वहाँ का काम चालू करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर विज्ञापन भी दिया कि फलाना तारीख से काम चालू होने वाला है और छोटे छोटे गांवों में अपना स्वागत भी करा लिया, माला भी पहन ली कि हमने काम चालू करवा दिया है। मगर पिछले 4 महीने से वहाँ पर एक डंपर गिट्टी भी नहीं डली है, 1 इंच सड़क भी नहीं बनी है। वहाँ पर लगभग 1 दर्जन लोगों का पिछले 12 सालों में जान चली गई है। आए दिन हादसे होते हैं, ग्रामीण जन परेशान है, गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं। आप सोचिए ऐसे रोड पे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हार्ट अटैक या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, तो उसको उज्जैन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मेरा जो जानकारी है वो उससे निकल के आ रहा है कि काम इसलिए लेट हो रहा है कि कमीशन की सेटिंग नहीं हो पा रही है भाजपा के नेताओं में और ठेकेदारों में। तो हमारा आज क्योंकि त्यौहार का समय है वो पूरे उज्जैन में भीड़ है, वरना हम लोगों का प्लान था ट्रैक्टर रैली निकाल के शहर चक्का जाम करने का। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी है कि अगर 20 दिन में इस सड़क का काम चालू नहीं हुआ तो फतेहाबाद से ट्रैक्टर रैली चालू होगी और सैकड़ों ट्रैक्टर शहर में आके जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। उसकी जिम्मेदारी इस भ्रष्ट सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। ये चिंतामन से जो चंद्रावतीगंज तरफ जाने वाले रास्ते के बनाने के बारे में इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो काफ़ी समय से जर्जर हालत में ऐसा होना उन्होंने बताया है और उसकी दुरुस्ती और निर्माण के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। बेटे पर प्राणघातक हमला होने के बाद पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज मां प्रेस क्लब पहुंची। यहां पत्रकारों को पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके बेटे पर प्राणघातक हमला हुआ है, परंतु पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश में हमला किया गया है। पीड़िता का कहना है कि चिमनगंज पुलिस ने हफ्ता वसूली का केस दर्ज कर लिया है, 307 में प्रकरण दर्ज नहीं किया। इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। हम मेरे पे गोलीकांड करा था और उसमें उनको हमने बयान खिलाफ देके और सजा करा दी। तो क्या क्यों चाकूबाजी की आपके बालक के साथ? बस यही कि राजीनामा नहीं करा हमने उनसे। अब वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट में बयान दे दें और कंप्रोमाइज़ हो जाए, और हम कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो हम इनको सजा नहीं करा था। हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है इनसे। आपकी पुलिस से बात है, पुलिस का क्या कहना और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज करा पुलिस ने? मैं गई थी थाने पे, मेरा लड़का आईसीयू में था। मेरे को पुलिस वाले लेके गए, बोले चलो रिपोर्ट लिखवाना। तो बोले हफ्ता वसूली। तो मैंने कहा हमारी हफ्ता वसूली नहीं है, वो पुरानी रंजिश को लेके हमारा झगड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे बच्चे को इसलिए मारा, हमने राजीनामा नहीं करा था, तो उन्होंने हफ्ता वसूली की रिपोर्ट लिख ली। क्या 307 चाहते हो आपके? 307? हाँ जी, हम 307 जो हमारे बच्चे पे केस हुआ है उस पर कार्रवाई चाहते हैं। सर में टाका है, मेरे लड़के का गाल का ऑपरेशन हुआ, 3 जगह से हड्डी टूटी है मेरे बच्चे की। आपके बच्चे का नाम क्या और आपका? साहिल नाम है मेरे बच्चे का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबाना है। और सर आदतन अपराधी लोग हैंगे आए दिन। क्या नाम है गुंडों का? गुंडे का वो है गोलू हैगा, ये दुर्लभ बनना चाहता हैगा कि मैं दुर्लभ की जगह ले लूं छोरों को लेके, और बस झांकी मंडल करता, 2 व्हीलरों पे घूमता है और गोलियांबाजी करता हैगा, फायर करता हैगा। दमदमे के रहने वाले हैं सर ये, और कब्जों के मकान है इनके, कोई रजिस्ट्री और कोई वो नहीं है, बस लोगों के कब्जों के मकान कर रखे इन्होंने। और इनके मकानों पे भी सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पर्यावरण की देशज अवधारणा के तहत पंच महाभूत पर उज्जैन में आयोजित सुमंगलम सुजलाम जल संगोष्ठी का गुरुवार को समापन हो गया। मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिप्रा के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत को भारत ही बने रहने की जरूरत है। सरकार मां शिप्रा को शुद्ध और प्रभावमान करने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है और उसी के साथ मां शिप्रा को दोबारा जीवित करने के लिए 432 करोड़ का नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना की भी शुरुआत यहां की गई। पर आज इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए, चाहे किसी भी जिंदगी के मोड़ में कोई भी व्यक्ति हो, कि लड़ाई की मोड़ पे हमें लगना होगा जल संग्रहण के लिए, जल संरक्षण के लिए, क्योंकि अंत में इतना ही के 2 पक्ष होते हैं। चिंतन उसका होता है जिसका कोई दूसरा पक्ष नहीं होता, और इसलिए पंच महाभूतों के संदर्भ में दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं के बराबर, एक ही पक्ष है। एक बहुत बड़े अच्छे चिंतनशील व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, फ्रांस बनने की आवश्यकता नहीं, आज चुनौती है भारत को भारत बनाए रखने की।